प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही व्यवहारिक और गहराई से आत्मा को जांचने वाला संदेश सीखने जा रहे हैं। हम अध्ययन करेंगे नीति वचन अध्याय 19 वचन 1 से 15 तक। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन धन से नहीं, संबंधों से नहीं या पद या अधिकार से नहीं, बल्कि बुद्धि, चरित्र और परमेश्वर भय से बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्थिर हो, परिवार में शांति हो और आत्मिक रूप से मजबूत बने, तो यह संदेश आपके लिए है। आइए वचनों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वचन 1। जो निर्धन खराई से चलता है वह मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि में चरित्र की कीमत धन से अधिक है। परमेश्वर स्वयं सत्य है, यूहन्ना 14:6। इसलिए जो सत्य में चलता है वह परमेश्वर के स्वभाव में चलता है। भजन संहिता 37:16 कहता है, धर्मी का थोड़ा बहुत धन दुष्टों की बहुतायत से उत्तम है। संसार कहता है सफल बनो चाहे कैसे भी। परमेश्वर कहता है सत्य में चलो चाहे घाटा ही हो। इसलिए प्रियो, धन के लिए समझौता करने वाला व्यक्ति आत्मा में दरिद्र हो जाता है और झूठ और चालाकी से मिली सफलता टिकती नहीं। आगे देखते हैं वचन 2 और 3। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। यहाँ मनुष्य के पतनशील स्वभाव का दर्शन होता है। आदम से लेकर आज तक मनुष्य की प्रवृत्ति है अपनी भूल का दोष परमेश्वर पर डालना। उत्पत्ति 3:12 में आदम कहता है, जो स्त्री तूने मुझे दी। उत्साह यदि ज्ञान और परमेश्वर की इच्छा से रहित हो तो वह आत्मिक विनाश बन जाता है। रोमियो 10:2 कहता है, उनमें उत्साह तो है परंतु ज्ञान के अनुसार नहीं। इसलिए तेज निर्णय आत्मिक नहीं होता। प्रार्थना के बिना लिया गया कदम अक्सर पश्चाताप लाता है। देखते हैं वचन 4 से 7। धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनना चाहता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। प्रियजनों, यह संसार लाभ से प्रेम करता है, व्यक्ति से नहीं। यीशु ने इसी वास्तविकता को जानते हुए कहा, यूहन्ना 2:24 में, यीशु उन पर अपने आप को प्रकट न करता था क्योंकि वह सब मनुष्य को जानता था। परमेश्वर का प्रेम परिस्थिति पर आधारित नहीं है। रोमियो 8:35 कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आज प्रश्न यह नहीं है आपके कितने मित्र हैं, बल्कि यह है कि आप खुद किस तरह के मित्र हैं। देखते हैं वचन 8 और 9। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण को प्रेमी ठहराता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नाश होता है। इन वचनों में बुद्धि केवल जानकारी नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की समझ है। सबोपदेशक 7:12 कहता है, बुद्धि अपने धारक की रक्षा करती है। बुद्धि जीवन को सुरक्षित करती है, जैसे एक फेंस खेत की सुरक्षा करती है। और झूठ के विषय में वचन बहुत कठोर है। झूठ आत्मा को नष्ट करता है। प्रकाशित वाक्य 21:8 कहता है,
सब झूठों का भाग आग की झील में होगा। इसलिए जो सत्य से समझौता करता है वह धीरे धीरे आत्मा को खो देता है। देखते हैं वचन 10 से 12। जब सुख में रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। इन वचनों में हमें बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य चरित्र पर आधारित है, पद पर नहीं। लूका 16:10 वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है। राजा का क्रोध यहाँ न्यायिक अधिकार का प्रतीक है, परंतु मनुष्य का क्रोध अक्सर स्वार्थी होता है। याकूब 1:20 कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए प्रियजनों, अधिकार से पहले आत्मसंयम सीखना आवश्यक है, और क्षमा करना शक्ति की कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक परिपक्वता है। देखते हैं वचन 13 और 14। मूर्ख पुत्र अपने पिता के लिए विपत्ति है, और झगड़ालू पत्नी सदा टपकने वाले जल के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग से, और बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। परिवार परमेश्वर की योजना का केंद्र है। पत्नी को यहोवा की ओर से कहा गया है, यह परमेश्वर की नियुक्ति है, केवल सामाजिक समझौता नहीं। इसे आप देख सकते हैं इफिसियों 5:22 से 33 वचन में। इन वचनों में हम समझते हैं कि घर में शांति बाहर की सफलता से अधिक मूल्यवान है, और बुद्धि और नम्रता विवाह को स्वर्ग का अनुभव बना सकती है। अंतिम भाग वचन 15। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। आलस्य केवल काम न करना नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा दिए गए समय और सामर्थ्य की उपेक्षा है, और आत्मिक पतन का भी कारण है। नीति वचन 6:6 कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा। इसलिए प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में भी अनुशासन आवश्यक है, क्योंकि जो आज आलसी है वह कल पछताएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन 19:1 से 15 हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता चरित्र में है। सच्ची बुद्धि परमेश्वर से आती है। सच्चा जीवन परमेश्वर भय में जिया जाता है, और बाइबल कहती है, मसीह यीशु हमारे लिए बुद्धि ठहरा। 1 कुरिन्थियों 1:30। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तूने हमें सिखाया कि सच्ची बुद्धि, सच्चा चरित्र और सच्ची आशीष तेरे भय में चलने से मिलती है। प्रभु, हमारे हृदयों को नम्र बना, हमें ईमानदारी, सत्य और प्रेम में चलना सिखा। जब हमें निर्णय लेने हो तो हमें अपनी इच्छा दिखा। हमें जल्दबाजी, झूठ और आलस्य से बचा। हमारे घरों में शांति दे, हमारे परिवारों को जोड़े रख, और हमें तेरी सेवा में विश्वास योग्य बना। हे प्रभु, जो कुछ भी हम करते हैं हम तेरी महिमा के लिए हो। हमें हर दिन तेरे निकट चलने का अनुग्रह दे। यह सब हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आज का संदेश आपके जीवन में आशीष बना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह आशीष दे सकता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।